ओके, तो आज अपना टॉपिक जो है न्यूमेरिकल पढ़ना है, बर्नौली इक्वेशन के न्यूमेरिकल पढ़ना है। बर्नौली इक्वेशन और उसके जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जीएच, ये कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये बर्नौली इक्वेशन, इसका मतलब P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर रो जी H1, ये मतलब हाइट H1 पे, जो हाइट H1 पे फ्लूइड होगा, हाइट H1 पे फ्लूइड होगा, वहां पे वेलोसिटी V1 होगी, वहां पे जो टोटल एनर्जी रहेगी, और वही फ्लूइड जब दूसरे पॉइंट पे जाएगा, दूसरे सेक्शन में जाएगा जहां हाइट H2 होगी, तो उस समय P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये दोनों बराबरी के होंगे। अगर आपको एग्जाम में प्रेशर डिफरेंस निकालो बोलेगा तो आपको प्रेशर डिफरेंस भी निकाल के आना चाहिए, P1 माइनस P2 डायरेक्ट शॉर्टकट में। तो प्लस इसको इधर लाया तो माइनस, ये उधर जाएगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, प्रेशर डिफरेंस मींस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 रो कॉमन निकल जाएगा, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, दिस इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब प्रेशर डिफरेंस जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वो एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल वाली और ये इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी। सेम इधर में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होगा, रो जी क्या निकल जाएगा कॉमन, और H2 माइनस H1, ये भी फार्मूला आप लोग याद कर सकते हो। ये भी फार्मूला बर्नौली, ये भी बर्नौली इक्वेशन कहलाएगा, ये भी बर्नौली इक्वेशन कहलाएगा, ये भी बर्नौली इक्वेशन कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं तो समझ में आ गई। तो ये फार्मूला याद करना, इसके न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। मतलब प्रेशर जो डिफरेंस हम प्रोवाइड करेंगे, प्रेशर डिफरेंस जो प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मींस रो जी ब्रैकेट में H2 माइनस H1, दिस इज आल्सो बर्नौली इक्वेशन। ओके, फिर इसके एप्लीकेशन कहाँ थे, इसके एप्लीकेशन में तो स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ क्या बोला था मैंने, इफ्लक्स, ये और ये क्या मैंने अभी बताया, बर्नौलीज इक्वेशन बताया, ठीक है, या बर्नौलीज थ्योरम। स्पीड ऑफ इफ्लक्स यानी V2, जो लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर से, लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर होता है और जब उसके और फिक्स में से, छेद में से जब नीचे गिरता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो उसकी स्पीड का फार्मूला √2gh, तो इसको √2gh होता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर वेंटरी ट्यूब, तो वेंटरी ट्यूब में क्या होता है, वेंटरी ट्यूब में ये इस तरह से ट्यूब होती है, ये इधर ऐसी कुछ ट्यूब होती है, इस तरह से ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्शन होगा ये A1 सेक्शन है, और यहाँ पे जो सेक्शन है वो कैसा A2 है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब यहाँ पे दबा हुआ रहता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से यहाँ स्पीड क्या होगी V2 और यहाँ स्पीड क्या होगी V1, और इन दोनों का जो डिफरेंस का स्क्वायर होता है, मैंने लाया था V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये लाया था मैंने, तो इसका भी यूज हो सकता है। ओके डन। तो ये किसके लिए, वेंटरी ट्यूब के लिए, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, स्पीड ऑफ इफ्लक्स एंड वेंटरी ट्यूब, यू कैन नोट डाउन दैट न्यूमेरिकल के। तो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ एरोप्लेन का मॉडल है, उसका हमको टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना है, इन विच इन अ वाइंड टनल एयर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 70 मीटर पर सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड ऑन अपर एंड लोअर सरफेस। मतलब अपर सरफेस पे 70 मीटर पर सेकंड से स्पीड है, मतलब आपको पता था विंग्स जो होता है, विंग्स के अपर सरफेस में विंग के अपर सरफेस में स्पीड ज्यादा होती है, तो वो कितनी है 70 मीटर पर सेकंड, जिसको हम V1 नाम देते हैं, V1 70 मीटर पर सेकंड। ओके, और बॉटम लोअर सरफेस में जो स्पीड है V2 वो है 60 मीटर पर सेकंड। ओके, रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर पता है P1, नीचे में प्रेशर P2,
तो प्रेशर का डिफरेंस हमको निकालना है। प्रेशर का क्या निकालना है? डिफरेंस हमको निकालना है। तो मतलब प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा? नीचे। तो प्रेशर डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस का मतलब बड़ा प्रेशर माइनस नीचे प्रेशर ज्यादा होगा। तो P2 माइनस P1 याद रखना, प्रेशर डिफरेंस जो निकालना है। तो P2 माइनस P1 क्यों है याद रखना, V1 बड़ा P1 कम, V2 कम P2 ज्यादा, तो डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो प्रेशर डिफरेंस हमको निकालना है। तो P2 माइनस P1। ओके, निगलेक्ट द थिकनेस, थिकनेस को निगलेक्ट करना है। और एयर की डेंसिटी दी हुई है, एयर की डेंसिटी कितनी दी है? 1.3 kg पर मीटर की डेंसिटी। तो यहाँ फार्मूला जो लगेगा, फार्मूला प्रेशर डिफरेंस का, तो इधर सुनो, आपको मैंने कल बताया P1 इक्वल P1 रो, बोलो फार्मूला, तो वो कौन सा? बर्नौली इक्वेशन का फार्मूला। तो P1 प्लस रो जी, सॉरी 1/2 रो V1 का स्क्वायर, बोलो रो जी H1। और इधर में P2 प्लस 1/2 V2 का स्क्वायर रो जी H2। तो हमको P2 माइनस P1 निकालना है। तो अगर P1 माइनस P2 निकालते, आपने उसको देखे होंगे, P1 माइनस P2 निकालना होगा तो उधर में जाके क्या होगा? 1/2 रो कॉमन निकलता है, V2 माइनस V1 का स्क्वायर आता है, और रो जी H2 माइनस H1 आता है। लेकिन अगर P2 माइनस P1 निकालना होगा तो क्या होगा? 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि P2 माइनस तो इसको उधर ले गया, मतलब इसको मैंने इधर ला लिया, और V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 के समय 1 इधर, 1 वाली टर्म इधर पहले रहेगी, मतलब इधर भी क्या होगा? रो जी H1 माइनस H2। तो अगर P2 को पहले लेते हो, P2 माइनस P1 लेते हो, तो 2 ले रहे हो पहले, इधर 1 आएगा देखो, और 2 पहले 1 पहले ले रहे हो तो इधर 2 आएगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? ओके, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है? कौन सा? अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से अगर P2 माइनस P1 निकालना है, P2 माइनस P1 निकालना है, तो व्हाट फार्मूला? 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है? ओके, और प्लस रो जी H1 का माइनस H1 माइनस H2, ये फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन लिखो आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा जैसा का वैसा P1 और उसको इस फॉर्म में ला सकते हो। चलो कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो। कैलकुलेशन फ्रॉम फार्मूला, यही तो हमको निकालना है ना। तो P2 माइनस P1 हमको निकालना है इक्वल टू 1/2 रो की वैल्यू आपको पता है। तो रो की वैल्यू क्या है बताओ? रो की वैल्यू 1.3। तो 1.3 V1 का स्क्वायर, V1 है 70 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर प्लस रो की वैल्यू 1.3 और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, पता ना आपको? ग्रेविटी की वैल्यू 9.8। और H1 कितना दिया है? H1 दिया है क्या? हाइट दी है क्या? हाइट दिया होगा ना, हाइट का डिफरेंस दिया नहीं है क्या? H1 और H2 नहीं दिया है क्या? तो यहाँ पे थिकनेस निगलेक्ट करो बोला। थिकनेस क्या करो बोला है? निगलेक्ट। जो एरोप्लेन की जो थिकनेस होती है उसको निगलेक्ट करना है, मतलब ये नहीं रहेगा, ये निगलेक्ट करो बोल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? समझ में आया ना? क्योंकि एरोप्लेन की जो सरफेस वो दोनों एक सेम लेवल पे होती है, तो उनमें ग्राउंड लेवल सेम रहता है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये 5 जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। अरे एरोप्लेन की पंखुड़ियाँ ऐसी होती ना, एरोप्लेन ऐसे रहता है ना, इस तरह से एरोप्लेन रहता है, ये पंखुड़ियाँ रहती है, तो ये जितनी हाइट पे होगी उतनी हाइट पे ये होगी, दोनों का लेवल सेम रहता है, तो ये भी H ये भी H जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, थिकनेस को इग्नोर करना पड़ रहा है, H1 और H2 दोनों H रहेंगे, तो दोनों H रहेंगे, तो क्या होगा प्लस ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि H में से H गया तो जीरो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 जैसा का वैसा, 1.3 जैसा का वैसा, इसमें a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगा होगा। 70 माइनस 60 एक बार, 70 प्लस 60 एक बार, कोई दिक्कत? तो 1/2 जैसा का वैसा, 1.3 जैसा का वैसा, इंटू में 70 में से 60 गए तो कितने बचेंगे? 10, और 70 प्लस 60 कितना होता है? 130 हो जाएगा। हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो बताइए, दोनों कट गए तो बचेगा कितना बताओ?
1.3 इंटू 5 इंटू होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 13 आपको पता है 169 होता है ना, 13 का स्क्वायर और दो एक जीरो जैसा का पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद और इंटू 5। तो बताओ 169 इंटू कितना होगा 5, तो 5 में 45 बचे कितने 4, 500 का 30, 30 और 4 34 बचे कितने 3, 5 आएगा 5 और 3 तो 845 प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर काय में होता है, पास्कल में। प्रेशर का क्या होता है, पास्कल, या इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। बोलो क्यू, क्यू इसका मीन पास्कल होता है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे पास्कल बोलते हैं। ओके, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या पास्कल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होगा प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1, ये आपका निकल गया। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये जीरो क्यों हो गया, समझ में आ गया? क्योंकि एरोप्लेन की जो पंखुड़ियाँ होती है, विंग जो होते हैं सेम लेवल पे होते हैं, तो उनकी जो हाइट रहेगी H1 और H2 दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो H1 भी HH रहेगा, H2 भी HH रहेगा, तो H में से H गया 0, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया। तो इसका हमने कैलकुलेशन किए, तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो 845 पास्कल ये आपका क्या रहेगा, प्रेशर डिफरेंस रहेगा। ओके, चलो लिखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। वाटर एक हॉरिजॉन्टल पाइप होगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप होगा जिसका क्रॉस सेक्शन वैरी हो रहा होगा, ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शन जो भी होगा वैरी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, मान लो ऐसे वाटर फ्लो हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब सेम लेवल पे पाइप, बस क्रॉस सेक्शन वैरी हो रहा है ऐसे, क्योंकि कभी कम जगह तो जैसे हो रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाइप है, वैरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एट अ सर्टेन पॉइंट वेलोसिटी, किसी सर्टेन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0.12 मीटर पर सेकंड है, तो इसको V1 नाम दे दिया मैंने। V1 कितना है, 0.12 मीटर पर सेकंड। तो प्रेशर ऑफ वाटर का जो प्रेशर, वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका जो प्रेशर होगा, तो मैंने नाम दे दिया P1। तो P1 कितना बोल रहा है, 0.010 मीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो ये हाइट है। तो सुनो, प्रेशर का फार्मूला आपको मैंने बता चुका हूँ। प्रेशर यानी क्या होता है, रो जी H1 भी होता है। अब रो जी H1 कैसे आया, प्रेशर का फार्मूला रो जी H1 कैसे आया, तो P1 यानी रो जी H1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी ये जो है ना मीटर, तो मीटर यानी ग्रेविटी तो हो ही नहीं सकती, डेंसिटी तो हो ही नहीं सकती, ये हाइट ही है। मतलब वाटर का जो प्रेशर रहेगा ना 0.010 ऑफ मर्क्यूरी 0.010 ऑफ क्या, मर्क्यूरी। आपको पता है प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स मतलब वेट mg, ओके, और एरिया जैसा का वैसा। और मास का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एरिया, ये आपको पता है। और वैल्यू का फार्मूला एरिया इंटू एच होता है, एरिया इंटू एच, ग्रेविटी अपॉन में एरिया से एरिया कैंसिल, तो रो जी एच, पता है। ऐसे। तो प्रेशर ऑफ वाटर जो होगा वो क्या बोल रहा है, 0.010 मीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी। प्रेशर नहीं है, देखो प्रेशर वाटर, ये प्रेशर का तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है, देखिए पास्कल दिया है कि कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 0.010 मीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा उसका मीनिंग है, ऐसा उसका मीनिंग है। अब इसका मतलब क्या होता है, 0.010 0.01 है, 0.01, जीरो का मतलब नहीं होता कोई, मतलब 0.01 मीटर ये हाइट है। अब हाइट ऑफ मर्क्यूरी बोला है, तो मर्क्यूरी का वेट क्या होगा, मर्क्यूरी के लिए क्या होगा, डेंसिटी टू ग्रेविटी, तो डेंसिटी किसकी होगी, मर्क्यूरी, तो रो मर्क्यूरी के लिए मतलब Hg के लिए और ग्रेविटी, तो तब जाके ये क्या में कन्वर्ट होगा बताओ, न्यूटन पर मतलब पास्कल में कन्वर्ट होगा, क्या में कन्वर्ट होगा, पास्कल में। कोई दिक्कत? अब बताओ 0.01 जैसा का वैसा मर्क्यूरी के लिए जो डेंसिटी होती है वो इतनी होती है 13,600, तो 13600 और ग्रेविटी 9 तो दिक्कत ये समझ में आना इसकी कहानी, P1 ये कैसे आया करके। अब बताओ आप लोग क्या करोगे,
ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 0.01 से, क्योंकि इसका मतलब होता है 10 का पावर -2 और -2, इसका मतलब 10 का पावर +2, दोनों कट जाएंगे। मतलब कितना बचेगा 136, ये कट गया, और इंटू 9.8 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये हो गया P1। इसको सॉल्व मत करो अभी फिलहाल के लिए, सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 136 इंटू 9.8 रफ में सॉल्व करो। तो 8 का 48 बच गए कितने 4, 8 के 24, 24 और 4 28, बचे कितने 2, 8 1 8, 8 और 2 10, 900 का 54, 54 के 4 बचे 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना होता है 32, बचे कितने 3, 9 1 9 9 और 3 12, तो 8 8 4 12 कैरी 1 3 3 1, तो 13328, 13328 पॉइंट 1 के 12 पास कर, ये P1 हो गया। कोई दिक्कत? वाटर का प्रेशर। अब आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्हाट प्रेशर एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी, मतलब हमको प्रेशर P2 निकालना है, जहां पे वेलोसिटी V2 कितनी होगी बताओ 0.24 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? ओके। और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ, तो हमको प्रेशर वाटर फ्लो हो रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर दिया चुका है, कितना दिया बताओ, बोलो 10⁻³ kg पर मीटर। ओके, नाउ फार्मूले की तरफ फोकस करो, फार्मूले की तरफ फोकस करो। फार्मूला, तो पाइप कैसा हॉरिजॉन्टल है, तो H1H2 HH रहेगा, H1H2 क्या रहेगा H। तो हाई प्लेट हमको निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब फार्मूला जो लगाओगे तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 क्यों, P2 माइनस P1 आएगा कि P1 माइनस P2 आएगा, V2 ज्यादा है, अब स्पीड ज्यादा है ना, ये प्रेशर क्या रहेगा कम, मतलब P1 माइनस P2 लगाओगे। P1 माइनस P2 क्यों लगा समझा ना, क्योंकि ये प्रेशर क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, ये प्रेशर कम रहेगा 100%, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। तो P1 माइनस P2 लगाओगे तो 1/2 रो, P1 है तो क्या आएगा V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो, क्या आएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। वो रोजी एच वाली टर्म को निगलेक्ट कर दो, रोजी ब्रैकेट में S2 माइनस S1 वाली टर्म को, S1 माइनस S2 वाली टर्म को निगलेक्ट कर दो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल है पाइप का। 1 है तो 2 आएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, स्पीड ज्यादा नहीं वाली। ओके, नाउ कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो। तो बताओ फ्रॉम कहां से रे, फ्रॉम फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला, तो फ्रॉम फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्रॉम फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वाटर होगा, वाटर के लिए होगा, ये डेंसिटी किसकी होगी वाटर की, क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है। तो फ्रॉम फार्मूला P1 की वैल्यू आपको पता है 133 माइनस P2, अरे होगा ना 133, ओके। तो क्या हो जाएगा बताओ फिर, ओके बताओ क्या हो जाएगा फिर, 1/2 रो की वैल्यू कितनी बताओ, 1/रो, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 10⁻³ है, और V2 कितना है बताओ, V2 0.24 का स्क्वायर, 0.24 का स्क्वायर माइनस 0.12 का स्क्वायर। ओके, अब आगे बोलो कितना हो जाएगा 133.28 माइनस P2 फिलहाल के जैसा का वैसा, ये 1/2 10⁻³ जैसा का वैसा। इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 0.24 एक बार माइनस 0.12 एक बार, और एक बार 0.24 एक बार, 0.12 एक बार, प्लस प्लस आएगा, ठीक है। अब क्या होगा 133.28 माइनस P2, ये तो फिलहाल जैसा का वैसा रहेगा फिलहाल के लिए, 1/2 10⁻³ इंटू में बताओ, इसका माइनस करो 4 तो 0.12 जाएगा, अरे आएगा ना, और इसका एडिशन करोगे तो क्या होगा 4 और 2 6, 2 और 1 3, 0.36 आएगा, होगा कि नहीं होगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/2 10⁻³, ये 12 का पावर 10⁻², और ये 36 इंटू 10⁻², तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ 12 इंटू 36 10⁻⁻4, कैसे लेगा समझा, इसके -2 मतलब इसके पॉइंट 2 के बाद में हटे तो 10⁻², इसके पॉइंट 2 के बाद में हटे 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा। ओके, तो ये कट गए 10⁻1 बचेगा, ये बेशक 12 भी हो गया, तो बचेगा कितना 6 इंटू 36 इंटू 10⁻1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका 216 होगा, 36 तक का 216 होता है, ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ओके लिसन, तो क्या हो जाएगा बताओ, इधर क्या चीज है बताओ, 1322.8 133 है, 133.2.8 माइनस P2 है इक्वल टू, उधर कितना बचा 36 तक 216 होता है इंटू में 10⁻⁻1। तो इसका मतलब क्या आएगा, मेरे को P2 निकालना है, 133.2.8 माइनस P2 इक्वल टू, ये 10⁻⁻1 21.6 होगा। अब P2 को उधर ले जा लेता, 133.2.8 माइनस 21.6 इक्वल टू P2 हो जाए, कोई दिक्कत। तो P2 की वैल्यू जो निकलेगी, 8 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 13 हो गया नहीं 4, तो पॉइंट कितने का यहाँ हाथ करेगा पास्कल। तो देखो प्रेशर कम है क्या नहीं, 1331, और यहाँ पे क्या था 1332.8 था, यहाँ 1311.2, 1311.2 या 1332.8 था, प्रेशर ज्यादा यहाँ प्रेशर कम रहेगा। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और क्या में रहेगा पास्कल में रहेगा। चलो लिखो इसको, अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डोर्स ऑफ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये सरफेस ऑफ वाटर होगा, ये डैम होगा, इस डैम में वाटर भरा हुआ है और इसके 20 मीटर बिलो 20 मीटर बिलो, इसके 20 मीटर बिलो डैम का डोर है सरफेस ऑफ वाटर से। तो ये वाटर किसी पाइप में से फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, सरफेस ऑफ वाटर है और इसमें 20 मीटर बिलो डैम का डोर है। तो डैम का डोर जब फ्लो करेंगे तो उस डोर में से जब पानी फ्लो होगा उसकी स्पीड क्या होगी निकालना है। तो ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गया, इफ्लक्स जब पानी बहता है, किसी कंटेनर में पानी होता है और वो जब बाहर निकलता है और जब वो बहता है तो उसको इफ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे उस पानी की स्पीड क्या होती है आपको पता है, √2GH, ये फार्मूला था कि नहीं था। तो सॉल्यूशन में देखो आपको क्या करना है, डोर के जो डैम का डोर है वो 20 मीटर बिलो है सरफेस ऑफ वाटर, तो वो हाइट होगी h 20 मीटर, ओके। तो बिलो सरफेस ऑफ वाटर, इफ वन डोर इज ओपन, अगर एक डोर ओपन करते हो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर हमको निकालना है, ओके। और ग्रेविटी दी है आपके पास में कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, v = √2gh, ये फार्मूला है। तो कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन की तरफ ध्यान दो अच्छे से। फ्रॉम कहां से, फार्मूला, तो फ्रॉम फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी √2, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और हाइट कितनी दी है बताओ 20, दी कि नहीं दी है 20 दी है। अब बताओ, अब इसका पॉइंट हटा सकते हो, ये 0 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो 2 × 98 × 2, कोई दिक्कत। तो 2 2 जब 4 का स्क्वायर रूट होता है। सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से, क्या कर रहा हूँ देखो अच्छे से ध्यान दो। 2 2 जा कितना होगा 4, और 98 के 2 पार्ट, 49 × 7 और 49 × 2, 49 का स्क्वायर रूट होता है, 49 का स्क्वायर रूट। तो 98 के आधे कितने होते हैं 49, 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 49 का स्क्वायर रूट 7, और बेचारा √2 जैसा का वैसा रहेगा, कोई दिक्कत। अब बता 2 7 जा 14 और इसकी वैल्यू 1.414 होती है √2 की वैल्यू। तो 14 × 56 बचे कितने 5, 14 × 14, 14 और 5 19, बचे कितना 1, 14 × 56, 56 और 1 57, बचे कितने 5, 14 × 14, 14 और 5 19, पॉइंट कितने के बाद, तो 3 के बाद। अरे नहीं रहेगा, तो कितना मीटर पर सेकंड रहेगी स्पीड, 19.796 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड रहेगी, ओके। चलो लिखो, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ध्यान दो अच्छे से, क्या बोल रहा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट एन ओरिफिस ऑफ अ टैंक। एक टैंक है, टैंक का ओरिफिस होगा, ये टैंक होगी, टैंक में कुछ पानी होगा, यहाँ पे एक छोटा सा ओरिफिस होगा, यहाँ से जो वाटर फ्लो होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी वो हमको निकालनी है, मतलब स्पीड निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड निकालनी है ओरिफिस से, टैंक से निकलेगा। और एक बात दिया है प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर गेज का प्रेशर, इस बार प्रेशर दिया, हाइट नहीं दी है,
क्या बोल रहा है, देखो टैंक विथ गेज प्रेशर, उसमें जो प्रेशर है वो है 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिफोर फ्लो स्टार्ट होने के पहले जो प्रेशर है वो इतना है, और डेंसिटी ऑफ वाटर दी हुई है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको फार्मूला पता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर का जो बाहर निकलता है उसका फार्मूला क्या है, √2gh है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ग्रेविटी तो अपने को पता है 9.8 है करके, लेकिन हाइट पता है क्या। तो हाइट को निकालने के लिए कौन दिया है बताओ, प्रेशर दिया है। कौन दिया है, प्रेशर। तो प्रेशर का फार्मूला पता है आपको, हाइट h, इसकी डेंसिटी ये, ग्रेविटी g, तो प्रेशर का फार्मूला ρgh। जब भी बताया था मैंने कैसे आता था, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का मतलब mg, एरिया जैसा का वैसा, इसका मतलब डेंसिटी इंटू वैल्यूम अपॉन में एरिया, वैल्यूम का मतलब एरिया इंटू हाइट, ग्रेविटी अपॉन में एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, ρgh, ये फार्मूला है। इससे हाइट निकालेंगे। तो कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट फार्मूले से, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट फार्मूला। हमको वेलोसिटी निकालना है तो v इक्वल टू क्या बताओ, √2gh है क्या, नहीं बोलो। तो हाइट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो बताओ हाइट की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, सेकंड फार्मूले से निकलेगी। तो 2g और हाइट की वैल्यू p अपॉन में ρg, p अपॉन में ρg, p अपॉन में ρg। तो ये कैसे लिखा तो पहले बताओ, बाय सेकंड फार्मूला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो फिर से h की वैल्यू ρg p के डिवाइड में आ गया, तो g से g कैंसिल हो गया, g से g उखड़ गया, g की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचेगा 2, प्रेशर की वैल्यू कितनी बताओ 4 × 10⁵, और रो की वैल्यू कितनी 1000 का मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 से 10⁻5 चला गया, और ये 2 जैसा का वैसा, 4 जैसा का वैसा। अब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2, ये बेचारा √2 जैसा का वैसा रहेगा, और 10⁻2 बाहर आएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, पावर वाली चीज आधी हो जाती है। अब √2 की वैल्यू 1.414, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और लास्ट में एक जीरो लगा देना 10 का, और पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, 1 2 3, पॉइंट के आगे में लास्ट में जीरो है तो उसको कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब 28.28 मीटर पर सेकंड ये स्पीड होगी वाटर की, ठीक है। लिसन, अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वेंटरी ट्यूब के ऊपर बेस्ड ऑन है। इसमें क्या बोल रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू अ ट्यूब, एक ट्यूब से वाटर फ्लो हो रहा है। तो जब भी ट्यूब से वाटर फ्लो होता है और इस ट्यूब को अगर हम 2 वर्टिकल कॉलम लगा देते हैं, तो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आता है, यहाँ स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ स्पीड क्या होती है, कम होती है, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मोटा है, एरिया ज्यादा, तो स्पीड और वाटर फ्लो लेस, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, स्पीड क्या होगी, ज्यादा। स्पीड ज्यादा होने से प्रेशर क्या होगा, कम, यहाँ प्रेशर क्या होगा, उसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये यहाँ पे जो मर्क्यूरी वर्टिकल कॉलम में जो मर्क्यूरी रखी हुई है उसके हाइट में डिफरेंस आता है। इधर प्रेशर क्या है, कम है, इधर प्रेशर क्या है, ज्यादा, ये दबेगा इधर का पोर्शन दबेगा, तो इधर लिक्विड राइज होगा, तो कितने हाइट तक राइज होगा वो हमको निकालना है। फिर से रिपीट करो, यहाँ प्रेशर स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, यहाँ स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर ज्यादा तो इधर का लिक्विड नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा तो इधर राइज होगा, सिंपल सी बात है। तो लिक्विड कितना राइज होगा वो हमको निकालना है। ओके डन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गिवन फिगर फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, मतलब मर्क्यूरी लेवल में डिफरेंस, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये लेवल सेम हो गया तो डिफरेंस यही तो है। ये पूरा अगर 10 मान लो, ये पूरा 10, ये पूरा 10 इतना, ये इतना 5, डिफरेंस कितने का है, 5 का, ये 5 डिफरेंस हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा छोड़ो, तो डिफरेंस मतलब हाइट निकालनी है हमको मर्क्यूरी लेवल की। इफ स्पीड ऑफ फ्लो वाटर एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे जो स्पीड है v1 वो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट बी पे जो स्पीड है v2 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड ज्यादा है यहाँ पे, और ग्रेविटी दी है कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको फार्मूला तो पता होगा वेंटरी ट्यूब के लिए कि डिफरेंस इन वेलोसिटी का स्क्वायर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, याद है आपको, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर 2gh होता है, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। तो कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो, कैलकुलेशन की तरफ फोकस करो। तो फ्रॉम कहाँ से, फार्मूला, तो आपको बस फार्मूला याद रखना है। अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको फिजिक्स में कोई हरा नहीं सकता, फार्मूले और कंसेप्ट तो आपको कोई फिजिक्स में नहीं हरा सकता।
आपको फिजिक्स बहुत इजी लगेगी, फार्मूले बराबर याद होना, कंसेप्ट बराबर पता होना, ठीक है। तो फ्रॉम फार्मूला हमको हाइट निकालनी है, तो h इक्वल टू ये 2g जो है इंटू में, तो क्या में आएगा डिवाइड में, v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2g होगा। तो देयरफॉर हाइट की जो वैल्यू होगी v2 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2g, तो 2 ग्रेविटी की वैल्यू कितनी 9.8, ओके 9.8। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 9.8, इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा भैया 16, बेन अल्ट्रा और 19.8 के बाद 19.6। अब बताओ 25 में से 4 गए तो कितने बच गए 21 और ये 19.6। इसको लॉग से भी बना सकते हो, बिना लॉग से भी बना सकते हो। अगर इसको लॉग से बनाना चाहते हो तो लॉग 21 होगा, लॉग 19 पॉइंट क्या देखेंगे 6 देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा रे 1, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी कितना आएगा 1। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, पॉइंट के आगे में कितने डिजिट है, तो पॉइंट के आगे में 2 डिजिट है तो 2 से एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट के आगे में 2 डिजिट है उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। फिर बताओ लॉग देखो 21 के जीरो में देखना, 21 के जीरो में 3 2 2 2 3 2 2 2 2 और 19 के 6 में देखो, 19 के 6 में फास्ट 2 9 2 3। अब ये डिवाइड में है तो लॉग में माइनस करना, डिवाइड के समय माइनस, तो 12 में से 3 के कितने बचे 9, 12 में से 3 के 9 बचते हैं ना, ओके। और 2 में से 3 नहीं जाते, तो 12 में से 3 के 9 दोबारा कैरी, 12 में से 10 गए 2 कैरी 1, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0 पॉइंट। अब इसका क्या देखोगे एंटी लॉग देखोगे, तो 0.02 के 9 में देखो, 0.02 के 9 में 1069 रफ में लिखना, और 9 मीन डिफरेंस में देखो एंटी लॉग में 2, तो 2 को ऐड कर लो, 9 2 11 कैरी 1 1071 और पॉइंट कितने के बाद देते हैं हमेशा एंटी लॉग देखने के बाद में डेसिमल पॉइंट 1 के बाद देते हैं, 1 डिजिट के बाद में। और इंटू में अगर यहाँ 0 है तो 10 का पावर 0, और 10 का पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, मतलब आपका आंसर 1.071 ही आएगा, मतलब तो आंसर 1.071 मीटर, इतनी आपकी हाइट रहेगी, इतना हाइट का डिफरेंस है, ओके। इसको आप ऐसे रफ में डिवाइड करके बना सकते हो, 19.6 को डिवाइड करके 21 इससे भी बना सकते हो, छोड़िए वाओ। तो इसको बिना लॉग से बना सकते हो आप लोग, बिना लॉग से अगर बनाना है आपको, बिना लॉग से बनाना है तो कैसे बनाओगे कि देखो इसका पॉइंट अगर 1 के बाद में हटेगा ऊपर में 1 0 आ जाता है तो 210 हो जाएगा और ये 196 हो जाएगा, और 210 को 7 से डिवाइड होता है, 7 3 21, तो 7 3 जा 21 0 जैसा का वैसा इसको भी 7 से डिवाइड होता है, 7 2 जा 14, 19 में से 14 के कितने बचे 5 5 पे 6 56, और 7 8 जा 56, और 30 के आधे कितने होते हैं 15, और 28 के आधे होते हैं 14। अब इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, 14 आएगा 14, 15 में से 14 आएगा तो कितने बचे 1, अब पॉइंट आएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 को भाग जाता है क्या 0 लगाओगे तो ये 100 हो जाएगा, और 14 साथी 98 होता है, तो 20 हो जाएगा, अभी 2 बचेगा 20, 14 बन जाए 14, तो 1 पॉइंट कितना 071, ये भी सही है। ये कैसे हुआ बिना लॉग से हुआ, लॉग से भी देखो आंसर वही आता है और विदाउट लॉग से भी वही आंसर आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको जो अच्छा लगेगा वो, इसका पॉइंट 1 के बाद में हटा तो ऊपर में 0 आ गया, बोला दोनों को 7 से डिवाइड किया इतना हो गया, दोनों के आधे किया फिर डिवाइड किया आंसर आ गया, ओके। चलिए ये भी तरीका है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन के लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है। आज मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो आपको पाइप दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि वेंट्री ट्यूब का होगा, वेंट्री ट्यूब में यहाँ वर्टिकल पाइप लगाते हैं, ये बर्नौली इक्वेशन से बनेगा, और यहाँ एरिया ज्यादा है यहाँ एरिया कम है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन फिगर शो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड, यहाँ पे नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो हो रहा है जिसकी डेंसिटी है रो 1000 kg पर मीटर क्यूब, रो दिया है। द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 नाम देता हूं मैं उसको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मीटर kg पर मीटर क्यूब में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cm का मतलब कितना होता है 2 × 10⁻² मीटर और उसका स्क्वायर,
तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, और एट अ पॉइंट बी, इस बी पॉइंट पे जो एरिया बहुत छोटा है वो दिया है 1 mm। 1 mm बोले तो 1 mm का स्क्वायर बोले तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, सॉरी 10⁻⁻1 cm, 10⁻⁻1 cm, तो 10⁻⁻1 यानी 1 इंटू 10⁻⁻2 cm। ओके, ये 1 mm स्क्वायर, ये 2 cm स्क्वायर, तो cm का मतलब 10⁻⁻2 मीटर। और एक गलती हो गई, ये मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको भी क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर यानी पता है आपको 1000 mm, 1000 mm, 1000 है 10 का पावर 3 mm, 1 mm यानी कितना होगा 10⁻³ मीटर। तो 1 mm यानी कितना होता है 10⁻⁻, मतलब 1 जैसा का वैसा 10⁻³ मीटर उसका स्क्वायर, बोले तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब बता -4 बड़ा कि -6 बड़ा, -4, ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब ये एरिया बड़ा है, ये एरिया क्या है छोटा है, वो भी दिख भी रहा है। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ पॉइंट ए पे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ पॉइंट बी पे। तो स्पीड ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पे जो लिक्विड की स्पीड है v1 वो कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 5 इंटू 10⁻⁴ कितना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो -2 मीटर पर सेकंड। तो बोथ द पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब ग्राउंड से दोनों की हाइट जो रहेगी सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल लेवल बोला इसका मतलब h1 और h2 दोनों h रहेंगे, तो h वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन प्रेशर यानी कहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा कि यहाँ प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो क्या स्पीड ज्यादा रहेगी, तो क्रॉस सेक्शन कम है, स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, क्या प्रेशर ज्यादा रहेगा। मतलब P1 - P2 हमको निकालना है, कुछ डाउट। लेकिन P1 - P2 निकालने के लिए आपको V2 निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन फार्मूले की तरफ फोकस करो, तो फार्मूला जो लगेगा वो P1 - P2 बर्नौली इक्वेशन वाला लगेगा, 1/2 रो P1 की बात करो तो क्या आएगा बताओ, V2 का स्क्वायर माइनस V1, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, V1 पता है आपको, यहाँ स्पीड पता, लेकिन यहाँ स्पीड पता है क्या, तो V2 निकालने के लिए आप कौन सा लगाओगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कोई दिक्कत, ओके। तो पहले सेकंड फार्मूले से हम V2 निकाल लेते हैं, मतलब इजी चला जाएगा। तो फ्रॉम कौन से फार्मूले से, कैलकुलेशन में फ्रॉम सेकंड फार्मूले से, फ्रॉम सेकंड फार्मूला ओके। तो V2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V2 यानी A1 V1 अपन में क्या A2। A1 की वैल्यू कितनी बताओ, 2 इंटू 10⁻⁻4, V1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2, और A2 कितना, A2 1 इंटू 10⁻⁻6। ये 6 और ये 6 चलेंगे समझ लो, क्योंकि -4 और -2 -6 होता है। बोले तो कितना आ जाएगा, तो 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड होगी। निकल गया। नाउ फ्रॉम कौन से फार्मूले से, फर्स्ट फार्मूला, फ्रॉम फर्स्ट फार्मूला बताओ P1 - P2 निकालना है, तो 1/2 रो की वैल्यू कितनी बताओ, रो की वैल्यू 1000 यानी कितना होता है 10⁻3। V2 का स्क्वायर, V2 यानी कितना होता है, V2 कितना, V2 10 का स्क्वायर माइनस V1 कितना, V1 5 इंटू 10⁻⁻2, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 उसका क्या होगा स्क्वायर। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा जाएगा। तो बताओ 1/2, ये 10 का स्क्वायर जैसा का वैसा, ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 5 का स्क्वायर 25, और ये -4 होगा। 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। हाँ ये 10⁻3। ओके, आगे देखो आगे कैसे बनाओगे, ये पॉजिटिव इधर का। अब ध्यान दो अच्छे से, 1/2 जैसा का वैसा, 10 का पावर 3 जैसा का वैसा। अब इसका सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये यहाँ की पावर में कुछ है क्या, तो इसका भी पावर गायब करना पड़ेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा, 100 माइनस इसका पॉइंट 4 के बाद में हटेगा, 4 के बाद में ये 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आएगा, ऐसा होगा भैया। तो देयरफॉर कितना होगा 1/2 10⁻³ जैसा का वैसा इंटू में। अब बताओ यहाँ पॉइंट के आगे में कुछ नहीं, 0 0 है,
तो 10 में से 5 गए 5 कैरी, 10 में से 3 गए 7 कैरी, 10 में से 1 गया 9 कैरी, 10 में से 1 गया 9 कैरी आ जाएगा। अब ये 100 में से बन गया 99.4 के बाद ऐसा होगा। अरे अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो फाइनल इसको डिवाइड कर सकते हो इससे, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा?